सी आशा हर माँ की रहती, जल्दी से तू आंचल में आ। खुशियाँ तुझ पर सदा रहे बरसती, इसकी मैंने की है तैयारियाँ। हर होने वाली माँ की पहली जिम्मेदारी यही रहती है कि वो बेबी को हमेशा प्रोटेक्टेड रखे। इसीलिए मैंने भी एक कदम उठाया है। कॉर्ड लाइफ से अपने बेबी के फ्यूचर हेल्थ को सिक्योर करवाया है। कॉर्ड लाइफ जो है एशिया का लार्जेस्ट स्टेम सेल बैंकिंग नेटवर्क। ये बेबी के बर्थ टाइम में ही उसके अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं, which in the future helps protect the baby and family members from many life-threatening disorders. मैंने तो निभाई माँ बनने की पहली जिम्मेदारी। क्या आपने निभाई माँ बनने की पहली जिम्मेदारी? वेलकम ऑल। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित कोड लाइफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड आज के इस गर्भ संस्कार वर्कशॉप में आप तमाम माता पिताओं का बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन करीबन 1 घंटे तक चलेगा और इस 1 घंटे के दौरान हम सभी साथ में मिलकर हम अपनी प्रेगनेंसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेगनेंसी कैसे बना सकते हैं, ऐसे अमेजिंग सीक्रेट सीखने वाले हैं। इस सेशन के दौरान हम काफी सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी आपको सिखाने वाले हैं, इसलिए सेशन के दौरान आपके वीडियो कैमरास ऑन होने बेहद जरूरी है। मम्मी पापा दोनों साथ में मिलकर अगर इस सेशन का आनंद लेंगे तो आप अपनी प्रेगनेंसी को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकेंगे। दुनिया के हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा होने वाला बेबी हमसे बेहतर बने। क्या यहाँ पर है कोई ऐसे माता पिता जो चाहते हैं कि हमारा बेबी बिल्कुल हमारे जैसा ही बनना चाहिए, जो लिमिटेशंस जो कमियां हम में हैं वो हमारे बेबी में कंटिन्यू होनी चाहिए? ऐसा कोई नहीं चाहता, राइट? हम सभी चाहते हैं हमारा बेबी हमसे बेहतर बनकर आए और वही आज के इस सेशन का सबसे मेन अहम मुद्दा है कि कैसे हम अपने बेबी को हमसे बेहतर बना सके। तो चलिए सबसे पहले हम सभी का विचार एक दिशा में है या नहीं वो कंफर्म कर लेते हैं। जितने भी माता पिता अपने बेबी को अपने से बेहतर बनाना चाहते हैं, सिर्फ वही माता पिता चैट बॉक्स में अपने नाम लिखकर शेयर करिएगा। राइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जितने भी माता पिता अपने बेबी को अपने से बेहतर बनाना चाहते हैं, सिर्फ वही माता पिता अपने नाम लिखकर चैट बॉक्स में शेयर करिएगा। ग्रेट। पल्लवी जी, निहारिका जी, एकता जी, स्वाति जी, अक्षता जी, अश्मिता जी, सिमरन जी, प्राध्या जी, प्रियंका जी, मिश्रा फैमिली, चित्रलेखा जी, सोनल जी, आरती जी, धारा जी, मनसा जी, काजल जी। ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत बड़ा लिस्ट बनकर आ चुका है। मैं सबके नाम तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। बलजीत जी, दीपिका जी, पूर्विशा जी, एवरीबडी इज रेडी, एवरीबडी इज क्लियर कि हमें अपने बेबी को अपने से बेहतर बनाना है। सुजाता जी, वैष्णवी जी, पायल जी, शशि जी, सिद्धा कुमारी जी, निशु जी, एवरीबडी सेइंग द सेम थिंग। तो अगर आप लोग अपने बेबी को अपने से बेहतर बनाने के इस मिशन में जुड़ने के लिए अगर तैयार हैं, तो साथ ही साथ आप अपने बेबी के चेहरे पर ये वाली प्यारी स्माइल भी लाना चाहते होंगे ना, कि ऐसी प्यारी स्माइल आपके बेबी के चेहरे पर हो। एक सीक्रेट बताऊं, अगर ऐसी प्यारी स्माइल आपको अपने बेबी पर चाहिए तो ये स्माइल सबसे पहले आपके चेहरों पर होनी चाहिए। यस, तो उबले हुए आलू जैसी शक्लों को हटाइए और ऐसी प्यारी सी क्यूट स्माइल मम्मा पापा के चेहरे पर लेकर आइए। यस, जल्दी से सभी माता पिता अपने वीडियो कैमरास ऑन करेंगे और अपने चेहरे पर, यस पायल जी 50 ग्राम स्माइल बढ़ानी पड़ेगी आपको। यस वैष्णवी जी, आपको भी स्माइल, आपको तो 75 ग्राम स्माइल बढ़ानी पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब। जब मम्मा पापा स्माइल करते हैं ना तो बेबी अपने आप स्माइल करने लगता है और इसी ब्यूटीफुल सीक्रेट को गर्भ संस्कार कहते हैं। माता पिता अपने बेबी को बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर की कोशिशें करने के लिए तैयार होते हैं। डाइट लेना, योगा करना, दवाइयां टाइम पर खाना, ये सारी चीजें तो दुनिया के तमाम माता पिता करते हैं। अगर आप भी इतना ही करेंगे तो एक ऑर्डिनरी बालक का जन्म होगा। अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक को जन्म देना है तो हमें कुछ विशेष करना पड़ेगा और उसी विशेष बात को हमारे शास्त्रों में आज से हजारों वर्ष पहले गर्भ संस्कार के नाम से समझाया गया था। गर्भ संस्कार कोई तंत्र मंत्र, पूजा विधि, मंदिर में जाकर यज्ञ या हवन करवाना,
ये सब नहीं है। गर्भ संस्कार एक विज्ञान है, एक प्रूवन साइंस है, और ये इतना पावरफुल साइंस है कि आप इसे जानो न जानो, मानो न मानो, फॉलो करो न करो, आप प्रेगनेंसी के दौरान जैसा जीवन जियोगे वैसी संतान जन्म लेगी, ये सिद्धांत समझाता है। अगर काव्या जी और मेनका जी प्रेगनेंसी के दौरान अनुपमा के एपिसोड देखने लगेंगी, एकता कपूर के सास बहू के लड़ाई झगड़े वाले सीरियल्स देखने लगेंगी, तो बेबी क्या सीख कर आएगा? ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा करना। पर इसकी जगह अगर काव्या जी और मेनका जी प्रेगनेंसी के दौरान रामायण, भगवत गीता पढ़ेंगी, पजल सॉल्व करेंगी, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में बिजी रहेंगी, तो बेबी क्या सीख कर आएगा? अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें। बस इतना सिंपल है ये गर्भ संस्कार का सिद्धांत। जैसा जीवन आप जियोगे वैसी संतान का जन्म होगा। इन्हीं बातों को आज से हजारों वर्ष पहले चरक संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, इन सभी ग्रंथों में बहुत गहराई से समझाया गया है। ये सारे ग्रंथ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माता पिता खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो हेल्दी संतान, इंटेलिजेंट संतान जन्म लेगा। और अगर मम्मी पापा उबले हुए आलू जैसी शक्ल बनाकर बैठे रहेंगे, पड़ोसी की बुराइयां करने में टाइम वेस्ट करते रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग करते रहेंगे, तो बेबी शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना बेहतर नहीं बन सकता जितना वो बन सकता था। अब ये सारी बातें सुनकर आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में लिखा था, क्या मॉडर्न साइंस इस बात को मानता है? तो हम भी मानेंगे। यही विचार हमारे मन में भी आया था, क्योंकि हम लोग पिछले 15 सालों से इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। हजारों श्लोकों को हमने शास्त्रों में से ढूंढ निकाला और इन सारे अर्थों को हमने समझा। पर इन्हीं बातों को जब मॉडर्न साइंस के साथ कंपेयर किया ना, तो पता चला कि मॉडर्न साइंस जिन बातों को पिछले 15-20 सालों में समझ पाया है, उन बातों को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। देखिए कुछ रिसर्च पेपर्स में आपको बताता हूं। ये पहला रिसर्च पेपर है जो कहता है बच्चे का 80% दिमाग माता के गर्भ में ही बन जाता है। प्रेगनेंसी कंसेप्शन के 16वें दिन से लेकर डिलीवरी के दिन तक प्रति मिनट बच्चे के दिमाग में 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं। इस सेशन को शुरू हुए 5 मिनट हुए। इन 5 मिनटों के दौरान अगर आप मुझे सुनने की जगह एक वेब सीरीज देख रहे होते और वहां पर 2-4 दर्जन गालियां सुनी होती, क्योंकि ज्यादातर वेब सीरीज में गालियां ही सुनते हैं ना हम, तो आपके बेबी के दिमाग में क्या स्टोर होता? गालियां स्टोर होती। और अभी जब हम कुछ अच्छी वर्थ बातें कर रहे हैं, तो आपके बेबी के दिमाग में वो भी स्टोर हो रही है। कैसे? तो देखिए दूसरा रिसर्च पेपर क्या कहता है। ये रिसर्च पेपर कहता है बी केयरफुल व्हाट यू से अराउंड प्रेग्नेंट मदर, because fetus grows inside mother's belly, it can hear sound from outside world and can understand them well enough to retain memories of them after birth. मतलब माता पिता द्वारा बोली हुई सारी बातों को बच्चा अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और जन्म के बाद भी उसे याद रख पाता है। यस विशाल जी, पायल जी, प्रियंका जी, आपके बेबी की पहली स्कूल शुरू हो चुकी है। इस स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल है मम्मी पापा। मम्मी पापा जैसा जीवन जिएंगे वैसी संतान का जन्म होगा। इस सिद्धांत को दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। भगवान श्री राम, कृष्ण, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, ऐसे तमाम महान लोगों को फिर से जन्म लेना है। पर क्या उन्हें जन्म देने के लिए हम माता पिता के तौर पर तैयार हैं? क्या हम माता पिता के तौर पर बेहतर जीवन जी रहे हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए और कंफर्म करिए, अपने आप को जवाब दीजिए कि आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा अपने बेबी को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, तो गर्भ संस्कार का शॉर्ट फॉर्म जीएस लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि यस, हमें लगता है कि हमें अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि अब हम जो बातें करने वाले हैं ना, वो उन्हीं माता पिताओं के काम लगने वाली है जिनको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत लगती है, जिनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो एकदम परफेक्ट हैं,
उनको अब आगे की बातें सुनने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? वैष्णवी जी, अंकिता जी, प्रियंका जी, असावरी जी, साक्षी जी, नीता जी, एवरीबडी सेइंग कि यस वी आर रेडी टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, ताकि हम हमारे बेबी को भी इम्प्रूव कर सके। तो आप सभी को तालियों का सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत क्विकली पूरी बात को समझकर रियलाइज कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि गर्भ संस्कार के पालन से कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो गर्भ संस्कार को अगर हमें समझना है तो एक बात दिमाग में पहले फिट कर लेते हैं। किताब पढ़ने से, लेक्चर सुनने से, मंदिर में जाकर पूजा या हवन करवाने से गर्भ संस्कार नहीं हो सकता। गर्भ संस्कार प्रेग्नेंट माता पिता की लाइफस्टाइल है। पूरे 9 महीनों के दौरान आपको हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छे एनवायरमेंट में रहना है। और इस बात को मन में अच्छे से फिट करने के लिए हमें परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे सच्चे और महान संत का ये विधान अपने दिमाग में फिट कर लेना है। सुधार बीज में हो सकता है, वृक्ष में नहीं। जैसा बीज आप बोओगे अभी अपने गर्भ में, वैसी संतान ही मिलने वाली है। हमारे पास कई माता पिता कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, फिर भी जिद्दी है, खाना नहीं खाता, बड़ों की बात नहीं मानता, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है। हम उन सभी माता पिताओं से एक ही सवाल पूछते हैं। हम उन्हें पूछते हैं कि आपने अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान क्या गुल खिलाए थे? फेसबुक, इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहते थे? खाना खाने में नौटंकी चलती रहती थी? जो आपने किया है वो बेबी कर रहा है, गुनहगार बेबी नहीं है। किसकी गड़बड़ है ये? मम्मी पापा की गड़बड़ है। उन्होंने प्रेगनेंसी के समय सही ध्यान नहीं दिया। बस इसी बात को हमें इम्प्रोवाइज करना है। देखिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। भक्त प्रहलाद एक राक्षस का बेटा था, पर भगवान का भक्त बन गया। कैसे? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसकी माता कयाधु नारद जी के आश्रम में रहकर भगवान का भजन, भक्ति, कथा, कीर्तन किया करती थी। जैसा जीवन माता ने प्रेगनेंसी के दौरान जिया, वैसी संतान का जन्म हुआ। अगर सोचिए, कयाधु जोमेटो स्विगी पर से खाना मंगवाकर खाती रहती, वेब सीरीज देखती, उल्टे सीधे बिग बॉस जैसे प्रोग्राम्स देखती, तो बच्चा क्या सीख कर आता? ऑफ कोर्स लड़ाई झगड़ा करना सीख कर आता, राक्षस ही बनता। तो हमारा बैकग्राउंड चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अगर हम इन 9 महीनों के दौरान हमारी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते हैं, तो बेबी की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सकती है। जीजा माता ने मौत के खतरे में भी शूरवीरता की लोरियां सुनाकर शिवाजी महाराज जैसे पराक्रमी बालक को जन्म दिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना माता के गर्भ में सीख लिया। ये सारे उदाहरण और क्या बता रहे हैं? कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैं आपको बताता हूं। जाकिर हुसैन विश्व के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में से एक है। उन्होंने जन्म के बाद तबला बजाना कभी नहीं सीखा। तो कब सीखा उन्होंने तबला बजाना? इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में जो बात छपी है, देखिए ध्यान से। जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान अपनी गर्भवती पत्नी के पेट पर हल्के हाथों से तबला बजाते थे और गर्भ में पल रहे बेबी को तबला सिखाते थे। यस, सही समय पर जब ट्रेनिंग शुरू की जाती है ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उसका जीवता जागता उदाहरण है जाकिर हुसैन। इसीलिए सेशन के दौरान हमने मम्मी और पापा दोनों को बैठने की सलाह दी थी, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ही एक और मजेदार उदाहरण है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भारत को सैकड़ों मेडल्स जिता चुकी हैं बैडमिंटन में, वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। इनको किसी ने पूछा कि आपकी ट्रेनिंग कब शुरू हुई थी, तो साइना नेहवाल कहती हैं, जब मैं मम्मा के टमी में थी, तो मेरी मम्मा प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने तक भी बैडमिंटन कोर्ट में जाकर बैडमिंटन खेला करती थी। जब पापा और बाकी सारे लोग उन्हें टोकते थे, तो मम्मा कहती थी, मेरे गर्भ में एक बैडमिंटन चैंपियन पल रहा है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और कई मम्मा से अनुपमा का एपिसोड छोड़ने का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता। अब बताओ कहां से आएगी महान संतान? महान संतान अपने आप जन्म नहीं ले सकती, उसे जन्म देना पड़ता है।
उसे जन्म देने के लिए आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा, कौशल्या माता बनना पड़ेगा, देवकी माता बनना पड़ेगा, तब जाकर महान संतान जन्म लेंगे। आप में से जितने भी माता पिता एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं ना, उनके लिए हमारे पास एक मिशन है। यस, गर्भ संस्कार एक मिशन से कम नहीं है। ऐसे ही कुछ भी आधा अधूरा कर लिया ना तो कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। पर अगर सिस्टमैटिक वे में आप अपनी प्रेगनेंसी को डिजाइन करते हैं, भले ही आपको गर्भ संस्कार का ये ज्ञान प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में पता चला है, डजंट मैटर। बचे हुए दिनों को भी अगर आप प्रॉपर डिजाइन करते हैं तो आप अपने बच्चे का भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। तो गर्भ संस्कार मिशन में जुड़ने के लिए कितने माता पिता तैयार हैं? उन्हें हमारे मार्गदर्शन में हमारी बताई हुई बातों को अपनी बची हुई प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करना पड़ेगा। और इसे फॉलो करने के लिए आपको रोजाना सिर्फ 30 मिनट का समय निकालना है, वो भी एक साथ नहीं। सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट, रात को सोने से पहले 10 मिनट। आप वर्किंग है, हाउसवाइफ है, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, भारत में रहती हैं, भारत के बाहर रहती हैं, बेड रेस्ट बता रखा है आपको, किसी भी कंडीशन में दुनिया की किसी भी माता को कोई गर्भ संस्कार करने से नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो है आप खुद। अगर आपके लिए बाकी सारे काम प्रायोरिटी हैं तो आपसे ये 30 मिनट नहीं निकलने वाले। पर अगर आपके लिए आपका बेबी प्रायोरिटी है तो आप इस मिशन में डेफिनेटली जुड़ सकते हो। तो जितनी भी मम्माज, जितने भी पापाज इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, वो GSM लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि यस, हमारे लिए अब डिलीवरी तक एक ही मिशन है, दैट इज गर्भ संस्कार मिशन, GSM। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। वैशाली जी, दीपिका जी, अश्विनी जी, बहुत सारी ममास के नाम आ रहे हैं यहाँ पर। वैष्णवी जी, राज मकवाणा जी का फैमिली, मोनालिसा जी, गोल्डी जी, प्रीति जी, श्रद्धा जी, पायल जी, अशावरी जी, सपना जी, मेनका जी, प्रगति जी, प्रीति जी, दीपा जी, अश्मिता जी, डॉक्टर कुलकर्णी फैमिलीज, सपना जी, हेमलता जी, डॉक्टर आरती जी, मयूरी जी, गायत्री जी, मीनाक्षी जी, सानिया जी, एवरीबडी इज रेडी, राइट? ऑलमोस्ट सभी माता पिता तैयार हैं। तो चलिए अब इस मिशन को स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के तमाम माता पिता अपने बच्चे को हेल्दी और इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, सही बात है। अब देखिए, हेल्दी और इंटेलिजेंट तो रावण भी था, कंस भी था, उसामा बिन लादेन भी था और हिटलर भी था। क्या हम ऐसी संतानें चलेंगी? अब क्यों मुंह ना में घूम रहा है? आपको तो हेल्दी और इंटेलिजेंट चाहिए था ना, ये हेल्दी और इंटेलिजेंट ही तो है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो भगवान राम, कृष्ण, मदर टेरेसा, कल्पना चावला ऐसी संतानें चाहिए। सही बात है। अगर ऐसी संतानों को जन्म देना है तो सिर्फ हेल्दी और इंटेलिजेंट से काम नहीं चलेगा। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें और आध्यात्मिकता का गुण देना पड़ेगा। जब चारों क्वेश्चन आप पावरफुल करोगे ना, तभी ऐसी संतान का जन्म हो सकता है। तो अगर हम इन चारों क्वेश्चन पर काम करते हैं, तभी हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक को जन्म दे पाएंगे। क्लियर हुआ सभी के मन में? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड फिजिकल क्वेश्चन, इन चारों पर हमें इक्वली काम करना है। कोई भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? हमने अब इन चारों क्वेश्चंस को पावरफुल बनाने के लिए एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाई। गायनेक डॉक्टर, योगा एक्सपर्ट, डाइटिशियन, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, वुमेन साइकोलॉजिस्ट, गर्भ संस्कार एक्सपर्ट और कई जाने माने नामांकित संतों का मार्गदर्शन लिया। इन सभी लोगों की टीम ने मिलकर 12 डिफरेंट एक्टिविटीज बनाई। देखिए, रूट कॉज एनालिसिस अगर करें तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? हम सभी रहना तो चाहते हैं हैप्पी, पर क्या हम पूरा दिन हैप्पी रह पाते हैं? नो। कोई ना कोई आकर हमारी बैंड बजा जाता है। कभी सासू माँ कुछ कह देती है, कभी पड़ोसी कुछ मांगने चले आते हैं, कभी हस्बैंड वाइफ में तू मैं हो जाती है, और अगर काम वाली वाली ने छुट्टी मांग ली ना तो बाप रे बाप, पहाड़ टूट पड़ता है हम पर। होता है ना यही? और हम भी कुछ कम नहीं है। हम ईगो लेकर घूम रहे हैं, ओवर थिंकिंग लेकर घूम रहे हैं, स्ट्रेस लेकर घूम रहे हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस भी कहीं ना कहीं हमारे मूड को डिस्टर्ब करते रहते हैं।
तो हमारे एक्सपर्ट्स ने 12 अलग अलग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की, चारों क्वोशंट की 3-3 एक्टिविटीज। अगर बच्चे को हेल्दी बनाना है 3 एक्टिविटीज करिए, बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है 3 एक्टिविटीज करिए, बच्चे को अच्छे संस्कार सिखाने हैं तो 3 एक्टिविटीज करिए। ऐसे 12 एक्टिविटीज का एक बंच बनाया और ये 12 एक्टिविटीज करने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है। ये 12 एक्टिविटीज अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं। पर हम सभी तो पक्के भारतीय हैं ना, और इंडियंस लोगों की क्या मेंटालिटी है, भाई कोई भी काम करने से पहले फायदा क्या होगा वो बताओ, फिर हम उसको इनिशिएट करेंगे। सही बात है ना? तो ये जो 12 एक्टिविटीज है ना, हम पिछले 4.5 सालों से दुनिया की 63 कंट्रीज में, यस, ये 12 एक्टिविटीज का जो सिस्टम है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो चुका है और कई डॉक्टर्स खुद अपनी प्रेगनेंसी में सिस्टम को इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो उनके जीवन में क्या परिणाम आए? करीबन 10 लाख से ज्यादा माताओं ने जब इस कोर्स को, इस सिस्टम को अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो किया तो उन्हें कैसे रिजल्ट मिले, वही रिजल्ट मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर तो संतोष हो जाएगा ना कि हाँ, अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए, पहला रिजल्ट जो मैं आप सभी के सामने बताने वाला हूं वो है कुछ इस प्रकार। मैं आपको एक ऐसे बच्चे की वीडियो बताने वाला हूं जो फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, रंगों के नाम, नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकता है। अब नॉर्मली बच्चे हैं ना, 1.5 या 2 साल की उम्र के बाद इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप में से किसी की भी ये सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब मैं आपको जिस बच्चे का वीडियो बता रहा हूं ना, इसके माता पिता ने हमारे साथ जुड़कर गर्भ संस्कार मिशन फॉलो किया था और रिजल्ट क्या आया? ये बच्चा जब 6 महीने का था, 6th मंथ, तब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम आइडेंटिफाई करना सीख गया। यकीन नहीं आ रहा ना? ऐसा भला कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपनी आंखों से देखिए। इसी बच्चे का वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सारे काम छोड़कर ध्यान से इस वीडियो को फोकस करिएगा। 9 number. Where is 9? Well done. Show me the 16. Well done. Where is yellow? Yellow. Well done. Naksu, show me banana. Where is banana? Which one is the banana? Oh, well done. यस, क्या कहेंगे इस बेबी के बारे में? अर्पिता जी, विशाल जी, साक्षी जी, प्रगति जी, क्या आप में से कोई कभी भी ये सोच पाया था कि बेबी 6 महीने की उम्र में ऐसा ब्रिलियंट होकर सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकेगा? ये है गर्भ संस्कार का परिणाम। अब मैं आपको एक 9 महीने की गुड़िया का वीडियो बता रहा हूं जो पजल सॉल्व करती है। यस, दीपिका जी, तेजल जी, गायत्री जी, आप लोग मान पाएंगे कि 9 महीने का बच्चा पजल सॉल्व कर सकता है, इतना ब्रिलियंट हो सकता है? देखिए अपनी आंखों से। तो खिलौना है पापा ने एक ग्लास में छुपा दिया, बाकी 2 खाली ग्लासों को मिक्सअप कर दिया ताकि पता ना चले कि खिलौना कहां पर था। गुड़िया ने वही ग्लास उठाया है जिसमें खिलौना था। पापा अभी भी यकीन नहीं कर रहे। पापा ने फिर से सारे ग्लास इकट्ठे किए, फिर से खिलौना छुपा रहे हैं। इस बार ध्यान से देखिएगा गुड़िया की आंखों को। पापा जंबल अप कर रहे हैं उस समय कि वो कैसे देख रही है। अगर इस गुड़िया के बारे में हमें कोई एक शब्द उपयोग करना है तो आप क्या कहेंगे इस गुड़िया को? चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, इन दोनों बच्चों के बारे में आप क्या शब्द उपयोग करना चाहेंगे? कैसे हैं ये दोनों बच्चे? अमेजिंग, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एब्सोल्युटली अमेजिंग, हाई इन कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंट, मार्वलस, बहुत बढ़िया, जीनियस चाइल्ड। यस, ऐसे ढेर सारे फीडबैक इन बच्चों के माता पिताओं को आए दिन मिलते रहते हैं
रीजन सिर्फ एक है, उन्होंने गर्भ संस्कार मिशन को अपनी प्रेगनेंसी में सही तरीके से इंप्लीमेंट होने दिया। 3 महीने का बच्चा अपने जीवन का पहला शब्द बोला। नॉर्मली बच्चे 6-7 महीने के बाद बोलना सीख पाते हैं, पर ये 3 महीने का बच्चा अपने लाइफ का पहला शब्द क्या बोला, आप सुनिए ध्यान से और मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। यस, क्या सुनाई दिया आप सभी को? जितना क्लैरिटी के साथ आप और मैं बोल सकते हैं, उतनी क्लैरिटी के साथ ये 3 महीने का क्यूटी पाई ओम बोल रहा है। यस, ऐसे लाखों की तादाद में फीडबैक्स हमारे पास अवेलेबल है। हेल्दी बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, हमारे इस मिशन में जुड़ने वाले 78% से ज्यादा ममास के बच्चे 3 kg प्लस वेट वाले पैदा हुए। 64% से ज्यादा ममास ने नॉर्मल डिलीवरी फेस की है। ट्विंस या ट्रिपलेट्स जब पैदा होते हैं ना, तो इन बच्चों का वेट बहुत कम होता है। यहाँ पर कई डॉक्टर्स हमारे साथ हैं आज सेशन में, राइट? तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इन बच्चों को कंपलसरी एनआईसीयू में रखना पड़ता है 1 वीक, 2 वीक और कभी कभी 1 महीना भी। हमारे मिशन में जुड़ने वाले ट्रिपलेट्स बच्चों का भी जन्म एनआईसीयू की सफर के साथ नहीं हुआ है। डिलीवरी होते ही बच्चों को घर जाने की परमिशन दी गई है। वजन डेफिनेटली कम था बच्चों का, पर इंटरनली बच्चे इतने हेल्दी थे कि उन्हें घर जाने की तुरंत परमिशन दे दी गई। ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अब बताइए, कोई क्यों इस मिशन को नहीं फॉलो करेगा? हेल्दी बच्चे आ रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, अच्छे संस्कार और स्वभाव वाले बच्चे आ रहे हैं, और क्या चाहिए माता पिता को? तो आइए, इस मिशन को आप घर बैठे कैसे अपनी प्रेगनेंसी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस बात को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 एक्टिविटीज अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। पहली एक्टिविटी का नाम है गर्भ संवाद। बच्चा माता के गर्भ में सब कुछ सुन सकता है। बच्चे है ना, भगवान से कंप्लेन करते हैं, हे भगवान, ये हमें कहाँ भेज दिया? मेरे मम्मी पापा कभी इसकी बुराई करते हैं, कभी उसकी बुराई करते हैं। मैं क्या उनके पेट में बुराइयां सुनने के लिए बैठा हूं क्या? खैर, आपके बेबीज तो ऐसी कंप्लेन नहीं करते होंगे, पर फिर भी एग्जैक्टली हमें उनसे कैसे बातें करनी चाहिए, वो हम अभी प्रैक्टिकली ट्राई करने वाले हैं। क्या रेडी हैं आप सभी अपने क्यूटी पाई के संग बातें करने के लिए? अगर हाँ, तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। मम्मी और पापा दोनों अपने हाथ मम्मा के टमी पर रखिए, और जो भी कुछ अब मैं यहां से बोलने वाला हूं, वो एग्जैक्ट बातें आपके बेबी को आपको सुनानी है। ये फील करते हुए कि आपका बेबी आपकी गोद में बैठा बैठा खेल रहा है, आप उसके सिर पर प्यार से हाथ सहला रहे हैं, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो उसको कहते जा रहे हैं। एवरीबॉडी, तो सभी की आंखें बंद, मम्मी और पापा दोनों के हाथ मम्मा के टमी पर, और जो भी कुछ मैं कहूंगा वो एज इट इज अपने बेबी के संग आपको दोहराते जाना है। सो हियर वी गो फॉर द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कॉल्ड गर्भ संवाद। बी रेडी फॉर गर्भ संवाद। गर्भ संवाद की शुरुआत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर जैसे कि गर्भस्थ शिशु से बात कर रहे हो, ऐसी भावना के साथ यहाँ से जो बोला जाए उसे अनुभव करेंगे। उसी भांति
बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिय बेटा, तेरे आने के समाचार से मैं और पूरा परिवार बेहद खुश हैं। तेरे पापा, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची और सारे पड़ोसी खूब ही आनंद महसूस कर रहे हैं। घर में उत्सव का माहौल बन गया है। हम सभी मिलकर तेरे आगमन की बेहद शानदार तैयारियां कर रहे हैं। किंतु बेटा, तू धीरज रखना। पृथ्वी पर जन्म लेने की कोई जल्दबाजी मत करना। 9 महीने की ये यात्रा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से पूर्ण कर कर बाद में ही जन्म लेना है। वैसे भी तू मेरी कुख में एकदम सुरक्षित है। तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसका मैं और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। तू कितना समझदार है। तू मेरी बातें सुन तो रहा है ना? हाँ, तेरे हिलने डुलने से मुझे पता लग रहा है कि तू बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है और मुझे प्रत्युत्तर भी दे रहा है। तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तू कितना सुंदर है, सुशील है, संस्कारी और समझदार है। तू अत्यंत तेजस्वी और गुणवान भी है। तेरी बुद्धि असीमित तेजस्वी है। तेरा व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। तू विविध भाषाओं और कलाओं में निपुण भी तो है। तू हमेशा हिम्मतवान, साहसिक और सकारात्मक सोच रखने वाला है। तू जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से समाधान पालेगा। बुजुर्गों का आदर और छोटों को प्यार, ये तो तेरा सहज स्वभाव है। तू ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वालों में से है। इसीलिए तू हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा। तू स्वाभिमानी है, देशभक्त है। ऐसे तमाम प्रकार के गुणों का मैं तुझ में आह्वान करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी स्वभाव तेरे अंदर कूट कूट कर भरे हों। ओ मेरे प्यारे बच्चे, हमारी ये 9 महीने की यात्रा बेहद खुशखुशाल, यादगार और सकारात्मक बने, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। तू भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर। धीरे धीरे आप सभी अपनी आंखें खोलकर नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में वापस आ जाइएगा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अपने नन्हे से प्यारे से क्यूटी पाई के संग बातें करने का? आप अपने एक्सपीरियंसेस जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर करिएगा। जिनके भी वीडियो कैमरास ऑन है, उनके चेहरों पर से ही एक अलग ही अनुभव दिखाई दे रहा है, एक अलग ही स्माइल दिखाई दे रही है। कई आंखें इमोशनली आंसू से भर आई है। फीलिंग वेरी पॉजिटिव, अमेजिंग फीलिंग, बहुत डिवाइन महसूस हो रहा है। बेबी का मूवमेंट फील हुआ। यस डेफिनेटली, अगर 5वां 6ठा महीना या उससे ऊपर का समय चल रहा होगा और आप दिल से अपने बेबी से बात करेंगे तो आपका बेबी आपको मूवमेंट भी फील करवाएगा। इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस, गुड वाइब्स, फीलिंग इमोशनल, आंखों में आंसू आ गए। यस, फेल्ट मूवमेंट, करुणा जी भी लिख रही हैं। पॉजिटिव फीलिंग, डिवाइन वाइब्स। पिछले 3-4 मिनटों में हमने जितनी भी बातें अपने बेबी से कही, इतनी अच्छी बातें क्या आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी कहने वाले थे? ईमानदारी का जवाब क्या आएगा? ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि हमें बेबी से कैसी बातें करनी चाहिए। पर अगर रोजाना आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने बेबी को देंगे, तो ये सारी बातें आपके बेबी के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी और जन्म के बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
क्लियर हुआ साइंस सभी के मन में? तो ऐसी ब्यूटीफुल बातें हमें रोज बेबी से करनी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अभी तो आपने ऑडियो प्ले कर दिया, हम रोज कैसे करेंगे ये सारी बातें, और रोज एक जैसी ही करनी है या अलग अलग करनी है? तो चिंता मत करिए, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया है। इस लिंक को क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। तो वहां पर आज जो ऑडियो क्लिप हमने आपको सुनाई थी, उसकी कॉपी आपके संग भी शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप उसकी मदद से जब चाहो तब गर्भ संवाद की प्रैक्टिस कर सको। गॉट इट? अब ये तो थी पहली एक्टिविटी, जो कि आप सबको बड़ी सिंपल लगी और आपने मजे से कर भी ली। सोचिए, एक ही एक्टिविटी में अगर इतना मजा आ रहा है, तो पूरे दिन के दौरान अलग अलग समय पर जब आप 12 की 12 एक्टिविटीज कंप्लीट करने लगोगे, तो आपका दिन कैसा बीतेगा? बताइए पायल जी, साक्षी जी, दीपिका जी, शारदा जी। फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ एनर्जी। यस, तो यही हमारा मेन मकसद है। और जितने भी मम्मास पॉजिटिव रहती हैं, उनके बेबी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए बाकी की एक्टिविटीज को भी हम समझ लेते हैं। बच्चे का लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन इक्वली पावरफुल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी बालक जीनियस कहलाएगा। अगर लेफ्ट ब्रेन पावरफुल बना तो मैथ्स, साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर इन सारे फील्ड में आगे चला जाएगा। और राइट ब्रेन पावरफुल बना तो आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, डिजाइनिंग इन सारे फील्ड में आगे चला जाएगा। पर जीनियस बनाने के लिए दोनों ब्रेन्स इक्वली पावरफुल बनाने जरूरी हैं। तो यहां पर मैं दोनों ब्रेन्स के बारे में कुछ कुछ सिखा सकता हूं। आपका इंटरेस्ट किस में है? जिनको लेफ्ट ब्रेन सीखना है वो एल लिखकर भेजिए, जिनको राइट ब्रेन सीखना है वो आर लिखकर भेजिए। ओके, यस, द क्विक आंसर्स। जिनको लेफ्ट सीखना है एल, आर सीखना, राइट सीखना है आर। मैंने एल और आर दोनों लिखने का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, फिर भी यहाँ पर कई मम्मा पापा बोथ 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 लिखकर भेज रहे हैं। पक्के हिंदुस्तानी है, और कुछ अगर अच्छा मिल रहा है तो हम बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करेंगे सीखने में। तो चलिए दोनों ब्रेन्स की बातें हम फटाफट समझ लेते हैं। लेफ्ट ब्रेन को अगर पावरफुल बनाना है तो प्रेगनेंसी के दौरान पजल सॉल्व करिए, सुडोकू खेलिए, चेस खेलिए, कैरम खेलिए। ऐसी प्रैक्टिसेस डेली करिए। ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत सारा चेस खेल लिया और फिर बाकी सारे दिन टाई टाई फिश। नो, कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। रोज एक एक पजल सॉल्व करना है, किसी दिन सुडोकू खेलना है, ऐसा कंसिस्टेंसी के साथ करना है। और उसी तरीके से बेबी का राइट ब्रेन पावरफुल बनाने के लिए डेली क्रिएटिव एक्टिविटीज करिए। एक्टिविटी ऑफ द डे को हम क्रिएटिव एक्टिविटीज का नाम देना चाहते हैं। कभी चित्र बनाना, कभी उसमें रंग भरना, कभी म्यूजिक सुनना, कभी डांस करना, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट करना, रंगोली बनाना, डेकोरेशन करना, हाउस हैक्स करना। ऐसे अलग अलग वेरिएशन डेली प्रैक्टिस करिए। क्लियर? ऐसा करने से इंटेलिजेंट बेबी का जन्म होगा। साथ ही साथ अच्छे पॉजिटिव वीडियोस देखिए, जनरल नॉलेज के वीडियोस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस, मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनिए, आध्यात्मिक लेक्चर्स सुनिए। इन सब से भी बेबी का ब्रेन डेवलप होगा। गॉट इट? उसी तरीके से बच्चे में अच्छे संस्कारों का गठन करने के लिए हमें गर्भ संवाद की प्रैक्टिस तो करनी ही है, पर रोजाना बच्चे को एक स्टोरी सुनानी है, पंचतंत्र, अकबर बिरबल, तेनालीरामन वगैरह में से। और उसी तरीके से महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के किस्से सुनाने हैं। तो ये भी हमारा एक डेली टास्क बनेगा। बच्चे में आध्यात्मिकता का गुण लाने के लिए नियमित भगवान से प्रार्थना करिए, संस्कृत के श्लोक, वैदिक मंत्र सुनिए, अर्थ समझिए और उन्हें कंठस्थ करने की कोशिश करिए। और सत्संग एक्टिविटीज के अंतर्गत आप जिस भी धर्म या संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वहां की धार्मिक क्रिया करिए। हिंदू है तो मंदिर दर्शन करना, माला जाप करना, भगवान को प्रसाद चढ़ाना, दर्शन करना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। भगवत गीता, रामायण पढ़ सकते हैं। अगर मुस्लिम है कोई तो कुरान पढ़ेगा, मस्जिद में जाएगा, नमाज अदा करेगा। गर्भ संस्कार दुनिया के तमाम धर्म और वर्ण के लोगों के लिए है, बस हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धार्मिक क्रियाएं प्रैक्टिस करनी है। उसी तरीके से बेबी को हेल्दी अगर बनाना है तो नियमित योग प्राणायाम का अभ्यास करिए। इससे ममा भी हेल्दी रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ेंगे। पर योगा सबको नहीं करना होता, डॉक्टर की परमिशन लेकर करिए। अगर आपके डॉक्टर आपको परमिट करते हैं तभी आपको योगा की प्रैक्टिस करनी है।
उसी तरीके से डाइट में भी बहुत बड़ी दुविधाएं हैं। सही बात है ना? क्या खाएं, कैसे खाएं, पूरा दिन मन में टेंशन चलता रहता है। पपीता खाएं या नहीं खाएं, खजूर कब खाना चाहिए, गाय का दूध कब से पीना शुरू करना चाहिए, जामुन खाएंगे तो बच्चा काला पैदा होगा ना, सफेद चीजें खाएंगे तो बच्चा गोरा आएगा ना। ऐसी ढेर सारी विडंबनाएं हमारे दिमाग में चल रही है। अग्री? ये सारी बातें फालतू बातें। प्रेगनेंसी के दौरान डाइट का एक ही सीक्रेट है, हैप्पी होकर खाओ, पॉजिटिव होकर खाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद रूपी खाना खाओ। जितना पॉजिटिव होकर आप खाना खाओगे ना, उतना उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। फिर भले ही आप घर में बना हुआ नॉर्मल खाना क्यों नहीं खा रहे हो, और टेंशन लेकर चिंता कर कर आप दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स खाओगे ना, तो अभी वो आपको लगने वाले नहीं है। राइट? इसीलिए हमने एक अमेजिंग डाइट चार्ट तैयार किया है। रोज का रोज डाइट प्लान नहीं बताते हम, क्योंकि हमें पता है वो कोई फॉलो नहीं कर पाता, वो सिर्फ पैसे खर्च करवाता है। सही बात है? हम जो डाइट प्लान देते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, कौन से मंथ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन न्यूट्रिशन वैल्यूज के बारे में गाइडेंस देते हैं। और वो न्यूट्रिशन वैल्यूज कौन सी रेसिपीज में से आपको आसानी से मिल सकती है, ऐसी रेसिपीज बताते हैं। अब पूरे दिन का डाइट चार्ट फॉलो करना डिफिकल्ट है, पर पूरे दिन में एक आध रेसिपी अगर बनाने को आपको कहा जाए तो वो किसी को दिक्कत आएगा? नॉट पॉसिबल। वो हम आसानी से फॉलो कर लेंगे, और ऐसे कर कर इम्प्लीमेंटेशन के जरिए हम बेस्ट रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। तो समझ में आ गई सभी को 12 एक्टिविटीज? है आसान। और ऐसी एक्टिविटीज अगर आप पूरा दिन करोगे तो कौन है जो आपको नेगेटिव बना सके? इम्पॉसिबल। इवन इन एक्टिविटीज के दौरान आपका बेबी भी आपसे बातें करेगा। जो भी प्रेगनेंसी की टिप्स देनी होती है ना, वो हम इस मिशन में आपके बेबी के द्वारा आपको दिलवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, प्रेगनेंसी में रोज 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, सबको पता है। पर ईमानदारी से बताइए, कौन रेगुलर 10 ग्लास पानी पीता है? 2-4 लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं। हाँ, और इसमें से भी 1-2 तो ऐसे होंगे जो 2 दिन में 10 ग्लास गिनते होंगे, है ना? तो ऐसे रिजल्ट नहीं आ सकते। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, ये जो भी 12 एक्टिविटीज हमने आपको बताई है, या इवन जो टिप्स आप लोग इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं, नॉलेज इकट्ठा करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप में से कितने माता पिता आज अपने बेबी को प्रॉमिस करते हैं कि हम आज से लेकर डिलीवरी तक ये 12 एक्टिविटीज रोज प्रैक्टिस करेंगे? वर्किंग है, हाउसवाइफ है, कोई भी कंडीशन क्यों नहीं है, पर हम अपने बेबी को प्रॉमिस करते हैं। जितने भी माता पिता प्रॉमिस करते हैं ना, वो चैट बॉक्स में पी लिखकर रिप्लाई करेंगे। यस, जो प्रॉमिस करते हैं अपने बेबी को, सिर्फ वही माता पिता प्रॉमिस का पी लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। और अपने टमी पर हाथ रखकर अपने क्यूटी पाई को भी प्रॉमिस कर दीजिए, ताकि वो भी आपके संग इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे। राइट? यस, ये एक्टिविटीज किसी भी प्रकार की प्रेग्नेंट मदर कर सकती है। और अगर किसी के भी मन में ये डाउट है ना कि इसकी शुरुआत कब से की जाए, तो इसकी शुरुआत अभी से, राइट नाउ करने की जरूरत है। जैसे गर्भ संवाद मैंने आपको करवा दिया आज, बाकी की 11 एक्टिविटीज आज कर कर ही सोना है आपको। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ इसे शुरू करिए। डजंट मैटर आपका प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। राइट? जिस दिन जागे तभी सवेरा। जब तक नहीं पता था तब तक हमने गलतियां कर ली। अब जानने के बाद अगर गलती की ना, तो आप सबसे बड़े गुनहगार कहलाओगे अपने बच्चे के। राइट? बहुत क्लियर सीधी सीधी बातें हम यहां पर करने वाले हैं, कोई गोल गोल बातें नहीं होने वाली। क्लियर एवरीवन? अब एक्टिविटीज करने का डिसीजन तो हमने ले लिया, पर एक और बड़ी गड़बड़ है जो आपको इन एक्टिविटीज करने में डिस्टर्ब कर सकती है। क्या है वो गड़बड़? एग्जाम्पल के तौर पर, साक्षी जी का प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा है और गायत्री जी का 6ठा महीना चल रहा है। अब दोनों मम्मा सेम डाइट प्लान, सेम योगा, सेम एक्सरसाइज, सेम गर्भ संवाद करेंगी तो चलेगा? नो, दोनों के प्रेगनेंसी के मंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग कंटेंट होनी चाहिए। पायल जी अपने बच्चे को शांत स्वभाव का बनाना चाहती हैं, और दीपिका जी अपने बच्चे को शूरवीर बनाना चाहती है। दोनों को मैं गांधी जी और मदर टेरेसा की कहानियां पढ़वाऊंगा तो चलेगा? नॉट पॉसिबल। मुझे दीपिका जी को महाराणा प्रताप और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां पढ़ने को देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कंटेंट हम पढ़ेंगे वैसे ही गुण बच्चे में आएंगे ना।
अब इन सभी चीजों से ऊपर एक और डिफिकल्टी, अर्पिता जी चाहती हैं कि मेरे बच्चे में आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग की सेंस अच्छी आए, राइट। अब अर्पिता जी को चित्र बनाना पसंद है पर रंग भरना बिल्कुल नहीं पसंद, तो क्या करेंगी वो? प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारे चित्र बनाएंगी पर रंग किसी में भी नहीं भरेंगी। बेबी क्या सीखेगा? बेबी भी रंग भरने से एलर्जी करना सीखेगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पर मम्मा की चॉइस, मम्मा को पसंद है, पापा को पसंद है, यहां पर हमें नहीं जाना है। हमें जाना है बेबी के लिए क्या बेस्ट है वो डिसाइड करने के लिए, और इसीलिए हमें जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट्स के सपोर्ट की, ताकि वो हमारे प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार सही समय पर हमें सही कंटेंट करने की सलाह दे सके और हम बेहतर तरीके से सारी चीजों को फॉलो कर सके। अब देखिए, इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मैं आपको कुछ किताबों के नाम सजेस्ट कर दूं, कुछ वीडियो ऑडियो सीडीज के नाम बता दूं, और 10-12 हजार का खर्च कर आप वो सामान खरीद भी लोगे। पर क्या लगता है, मटेरियल इकट्ठा करने से आप रोज किताब खोलकर एक एक लेक्चर या एक एक स्टोरी पढ़ पाओगे? अगर ऐसा होता तो हम स्कूल और कॉलेज में पहले दिन किताबें लाने के बाद उसे एग्जाम के 24 घंटे पहले क्यों खोलते? यही होता था ना भाई, मेरे संग तो यही होता था। आप शायद 36 घंटे या 48 घंटे पहले खोल लेते होंगे किताबें। तो कंटेंट इकट्ठा करने से भी गर्भ संस्कार नहीं हो सकता। इन सारे प्रश्नों को हमारी एक्सपर्ट टीम ने आइडेंटिफाई किया और एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से घर बैठे गर्भ संस्कार का पालन कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स के सपोर्ट के साथ, प्रॉपर योगा प्रैक्टिसेस के साथ, डाइट प्लान के साथ, बाकी की 12 एक्टिविटीज भी कंटेंट के साथ। तो उस ब्यूटीफुल सिस्टम के बारे में अब मैं आप सभी के संग इंट्रोडक्शन शेयर करने वाला हूं। तो आप में से कितने माता पिता उस ब्यूटीफुल सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं? जितने भी माता पिता उस सिस्टम को जानना चाहते हैं वो आई लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि यस, हम इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसी कोई ब्यूटीफुल सिस्टम तैयार है जो प्रूवन है, जिसके द्वारा लाखों माता पिताओं ने अपनी प्रेगनेंसी को आसान बनाया है, तो हम उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें बताइए उस सिस्टम के बारे में। ग्रेट, एक्सीलेंट। ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा ममास के रिप्लाई यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं कि जो इस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्या है ये सिस्टम? चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। गर्भ संस्कार गुरु मोबाइल एप्लीकेशन ये दुनिया का सबसे पहला और एकमात्र ऐसा कोर्स है जो हर माता को कस्टमाइज और पर्सनलाइज गाइडेंस देता है। देखिए, पहले के समय में हम लोग क्या करते थे, लाइव लेक्चर्स रखते थे, ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे। अब वहां पर दिक्कत क्या आती, साक्षी जी, पायल जी, काव्या जी, जयश्री जी सब आकर बैठ गए हमारे सामने। सबका प्रेगनेंसी का मंथ अलग अलग चल रहा है। मैं सबको एक जैसा पढ़ाऊंगा ना? मैं सबको अलग अलग पढ़ा पाऊंगा? चारों को अलग अलग? नॉट पॉसिबल। और इसकी वजह से सबके जनरल गर्भ संस्कार होते थे। अब इस कोर्स में क्या होगा, साक्षी जी के प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार 12 एक्टिविटीज उन्हें मिलेगी, पायल जी के प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार 12 एक्टिविटीज उन्हें मिल जाएंगी। अब सोचिए, अगर रोज सुबह मॉर्निंग में आपके मोबाइल पर 12 की 12 एक्टिविटीज मटेरियल के साथ आपको रेडीमेड मिलना शुरू हो जाए, तो क्या अब आपको गर्भ संस्कार करने में दिक्कत आ सकती है? नहीं आएगी। चेहरे पर स्माइल आएगी जैसे अभी आ रही है, क्योंकि सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है कि अगर मोबाइल पर ऑडियो, वीडियो, लिखित मटेरियल सब कुछ रेडी मिल जाएगा तो कितना मजा आएगा। हम जब चाहे तब एक्टिविटीज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, व्हाट्सोएवर टाइम। अब जिस दिन प्रिया जी कोर्स ज्वाइन करेंगी ना, तब से लेकर बचे हुए दिनों के आधार पर उनका कोर्स बनेगा। तो उन्हें पुराने दिनों का टेंशन नहीं लेना है कि भाई मेरे इतने दिन बीत गए, उसका क्या। डोंट वरी, वो हम टेक केयर करेंगे। आने वाले दिनों में सब कुछ कवर करवा कर दे देंगे। सेकेंड चीज, आपको कुछ चीजों का समय समय पर रिविजन करना होता है। अब वो आप कैसे तय करोगे? कुछ ऐसी सिंपल सी स्टोरीज होती हैं जो आपको पता है पर बेबी को नहीं पता है, तो बेबी के लिए तो आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी ना। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातों का हम यहाँ पर टेक केयर करने वाले हैं। प्लस इन 12 एक्टिविटीज के साथ साथ आपको 3 लैंग्वेज में इस कोर्स को करने की परमिशन है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। आने वाले 2-3 महीनों में हम ये पूरा कोर्स मराठी भाषा में भी लेकर आ रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आप इसे मराठी में भी कर सकें। इन सारी सुविधाओं के साथ आपके पास एक्सपर्ट्स की टीम का हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा। देखिए, जो 12 एक्टिविटीज हैं वो तो हम रोज आपको नई नई भेज देंगे,
वो तो आप पूरे दिन में खुद से कभी भी अपने आप कर लोगे। पर अगर आपको कभी कोई दिक्कत आई, कुछ नहीं समझ में आया, तो क्या? एक्सपर्ट्स के संग कंसल्टेंसी करना तो बहुत महंगा पड़ जाता है ना, बहुत फीस लेते हैं एक्सपर्ट्स। हमारे एक्सपर्ट्स कोई एडिशनल फीस नहीं लेंगे। इस कोर्स के अंदर आपको वो फैसिलिटी भी कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। आप अनलिमिटेड टाइम एक्सपर्ट से व्हाट्सएप पर या फोन पर बात कर अपने डाउट सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा ये पूरा का पूरा कोर्स आपको रिमाइंडर सिस्टम के साथ मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर घर पर मेहमान आ गए, तबीयत ठीक नहीं थी, किसी भी कारण से अगर आपने एक्टिविटीज करना शुरू नहीं किया ना, तो आपका बेबी आपको रिमाइंडर मैसेज भेजेगा आपके मोबाइल पर, प्यारी मम्मा आज तो कुछ ज्यादा ही बिजी लगती है, थोड़ा टाइम अपने बेबी के लिए तो निकाल, एक कहानी तो पढ़। अब ऐसा मैसेज पढ़ने के बाद मुझे बताइए, कौन सी मम्मा अपने आप को कहानी पढ़ने से रोक पाएगी? ऐसे दिन में 2-3 बार आपका बेबी आपको रिमाइंडर भेजेगा। बेबी का साइज, वेट, शेप क्या है, एक्सपर्ट्स की टिप्स क्या है, ये सब कुछ आपको रोजाना आपका बेबी बताएगा। इन्हीं सारी सुविधाओं के साथ रोज 1 घंटे का लाइव योगा सेशन चलेगा। भारत के टॉप योगा एक्सपर्ट आपको जूम मीटिंग के द्वारा वीक में 4 दिन सुबह 7:30 से 8:30 और 3 दिन शाम को 5:30 से 6:30 बजे जूम मीटिंग में ऐसे लाइव योगा की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब अगर आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते किसी वजह से, तो चिंता मत करिए, पुराने मास्टर रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे ऐप में, जिनको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीजें अगर ऐप में मिल जाती है, तो और क्या बचा? एक चीज और बच जाती है। कई मम्मास को टेंशन होता है, डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी के लिए मुझे कैसे प्रिपेयर होना है, प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, जन्म के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाना है, कपड़े कैसे पहनाने हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर ढेर सारी टेंशनें होती हैं। और ये सारे प्रश्न हम इंटरनेट पर ढूंढते हैं, जहां पर आधी अधूरी जानकारियां मिलती हैं। पर अगर भारत के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हर वीक एक विषय पर डिटेल नॉलेज देना शुरू कर दें, तो कैसा रहेगा? तो यही इस कोर्स का एक और फीचर है, जहां पर हम आपको वीकली एक्सपर्ट सेशंस करवाएंगे, जिनमें भारत के अलग अलग एक्सपर्ट्स कभी ब्रेस्ट फीडिंग पे कुछ सिखा रहे हैं, कभी ब्रीथिंग टेक्निक्स पर कुछ सिखा रहे हैं, कभी बच्चे को कपड़े कैसे पहनाने होते हैं इसका नॉलेज दे रहे हैं, कभी आपको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली। तो ऐसे ढेर सारे लेक्चर्स हर वीक आपको मिलते रहेंगे। अगर आप लाइव सुन पाते हैं अच्छी बात है, अगर आप लाइव नहीं सुन पाते तो रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब मुझे बताइए, इससे ज्यादा और कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा था कि प्रेगनेंसी को लेकर आपने जो नहीं सोचा था, उतने ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस यहां पर तैयार हो चुके हैं? बस यही रीजन है कि मात्र पिछले 4.5 सालों में 10 लाख से ज्यादा मम्मास इस कोर्स का हिस्सा बन गई हैं और अपनी प्रेगनेंसी को फेस्टिवल की तरह एंजॉय किया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतनी सारी सुविधाएं अगर कोई भी मम्मा अपनी प्रेगनेंसी में 1 महीने के लिए भी लेती है ना, तो मिनिमम 4-5 हजार रुपए का खर्चा बन जाएगा। समझते हैं आप सभी, एक्सपर्ट्स की फीस और सब कुछ मिलाकर। पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था ने ऐसे कोई कमर्शियल चार्जेस इस कोर्स के लिए नहीं रखे हैं। हम सिर्फ एनरोलमेंट फीस लेते हैं, ज्वाइनिंग फीस, एंड वो भी 1 टाइम के लिए। अब वो जो ज्वाइनिंग फीस है ना, वो आपके लिए इस मिशन में जुड़ने का एक बलिदान है, क्योंकि मिशंस तो बलिदान मांगते हैं ना। तो क्या है वो बलिदान, पता है आपको? आपको एक साड़ी कम खरीदनी है और उतने खर्च में ये कोर्स आ जाएगा। या फिर मैं यूं कहूं कि साक्षी जी एक बार ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवाने कम जाएंगी, उतने खर्च में ये कोर्स आ जाएगा। तो यहां बैठी कितनी मम्मास अपने बेबी के लिए एक साड़ी कम खरीदने का बलिदान देने को रेडी है, या एक बार ब्यूटी पार्लर कम जाने का बलिदान देने को रेडी है? उतनी मम्मास हमारे साथ मिलकर इस मिशन का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि इस कोर्स की फीस है मात्र 2,360 रुपए, 1 टाइम एनरोलमेंट फीस। इसके बाद आपको डिलीवरी तक और कोई फीस जमा नहीं करनी है। जितनी भी फैसिलिटीज हमने यहां पर बताई, वो सारी फैसिलिटीज यहां पर आपको डिलीवरी के दिन तक मिलती रहेगी। तो अब मैं उन मम्मास के नाम जानना चाहता हूं जो एक साड़ी का बलिदान देने को तैयार है और आज से ही हमारे मिशन में जुड़कर हमारे साथ प्रॉपर एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में इस कोर्स को करना चाहती है। राइट?
उतनी मम्मास अपने नाम लिखकर चैट बॉक्स में शेयर करेंगी। यस, आपको अपना नाम लिखकर भेजना है जस्ट कि यस, मेरे लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। राइट नाउ अभी से मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करना है। एकता जी, ज्योति जी, धनश्री जी, काव्या जी, हीर जी, अस्मिता जी, दीपिका जी, रुचि जी, चित्रलेखा जी, अंकिता जी, आकांक्षा जी, सुरभि जी, गायत्री जी, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मम्मीज के नाम हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। और क्यों ना रहे, यहाँ बैठे किसी भी माता पिता के लिए 2-2.5 हजार रुपए बड़ी अमाउंट नहीं है, आप सभी जानते हैं, राइट। और इतना सारा कंटेंट, इतना सारा एक्सपर्ट सपोर्ट हम खुद से कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे इतनी नॉमिनल फीस में। सो ऑब्वियस सी बात है कि इस कोर्स को किसी को मिस नहीं करना चाहिए। पर मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना यह है कि ये कोर्स उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी माताओं को मिस नहीं करना चाहिए जो अपने बेबी के लिए कुछ बेस्ट करना चाहती है, राइट। क्योंकि ये कोर्स ऑर्डिनरी माता पिताओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। गॉट इट? यस। तो यहां पर बहुत बड़ी संख्या में माताओं ने अपने नाम लिखकर भेजे हैं। तो इन सभी मम्मास के लिए हम एक और सरप्राइज अनाउंस कर रहे हैं। ये सरप्राइज हम पहले इसलिए अनाउंस नहीं करते हैं ताकि सरप्राइज की लालच में हमें मम्मास के नाम नहीं देखने होते हैं। हमें उन मम्मास के नाम देखने होते हैं जो सच में अपने बेबी के लिए डेडिकेटेड हैं। यस, प्लानर्स भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अंकिता जी, सो डोंट वरी। तो आज जितने भी माता पिता इस मिशन का हिस्सा बनेंगे उनको 1 साल का पेरेंटिंग का कोर्स हमारी ओर से गिफ्ट किया जाने वाला है। इस कोर्स की अलग से 1800 रुपए फीस होती है, पर वो फीस आपको अलग से पे नहीं करनी है। आज जितने भी माता पिता हमारे संग इस मिशन में जुड़ेंगे, उनका बेबी 1 साल का होगा, तब तक आपको पेरेंटिंग का भी पूरा गाइडेंस हमारी तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। है ना अमेजिंग ऑफर? तो चलिए इस ब्यूटीफुल कोर्स को ज्वाइन करने की प्रक्रिया हम समझ लेते हैं। फिर हम स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए आज के सेशन को ओपन करेंगे, जहां आप अपने मन में आने वाले किसी भी प्रकार के गर्भ संस्कार संबंधित सवालों को पूछकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। क्लियर? तो गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के इस मिशन में जुड़ने के लिए आपको बहुत नॉमिनल सी प्रोसेस करनी है। ऑनलाइन पेमेंट कर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका बताने वाला हूं। उस समय जितने भी माता पिता कोर्स को सब्सक्राइब कर अपना कंफर्मेशन हमें देंगे, उन सभी माता पिताओं के पैकेज में हम ये पेरेंटिंग का कोर्स गिफ्ट के तौर पर ऐड करेंगे, राइट। ये क्विक डिसीजन लेने वाले माता पिताओं के लिए एक्स्ट्रा सरप्राइज है। ओके, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, जो ज्यादातर माता पिताओं के मोबाइल पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। मेरे साथ साथ करते जाइएगा, जिनका भी मन बहुत क्लियर है, जिनको क्लैरिटी है कि हाँ हमें किसी भी कंडीशन में ये कोर्स आज से ही शुरू करना है, वो माता पिता मेरे साथ साथ ही करते जाइएगा। आपको एप्लीकेशन ओपन करते ही राइट साइड बॉटम में सब्सक्राइब कोर्स का बटन दिखेगा, उसे क्लिक करिए। उसे क्लिक करने के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी का दिन डालना है। वहां पर कैलकुलेटर है, आप अपनी LMP का दिन डालकर भी उसे सिलेक्ट कर पाएंगे। अपना दिन डालकर सबमिट करने के बाद आपको पैकेज सिलेक्ट करना है फुल कोर्स, क्योंकि फुल कोर्स पर ही पेरेंटिंग का गिफ्ट है, मंथली कोर्स पर पेरेंटिंग का गिफ्ट नहीं है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, नीचे दिया हुआ पिंक बटन दबाइए। यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सारे पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनको क्लिक करिए, अपना पेमेंट कंप्लीट करिए और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर पेमेंट डन और आपका नाम लिखकर मैसेज करना है। हेल्पलाइन नंबर का व्हाट्सएप लिंक मैंने जस्ट चैट बॉक्स में शेयर किया। हेल्पलाइन नंबर का व्हाट्सएप लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है। इस पर अपना नाम लिखकर, पेमेंट डन लिखकर हमें मैसेज कर दीजिए। अगले 15 मिनट में हमारी टीम आपके कोर्स में 1 साल का पेरेंटिंग का गिफ्ट ऐड कर देगी, जो आपको 9th मंथ से मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अगले 10-15 मिनट में जितने भी माता पिता कोर्स ज्वाइन करेंगे, उन सभी को ये गिफ्ट एडिशनली ऐड कर दिया जाएगा।
बाद में जो भी माता पिता कोर्स लेंगे उन्हें बाकी सारे फीचर्स तो मिल जाएंगे, पर पेरेंटिंग का कोर्स एडिशनल गिफ्ट के तौर पर हम नहीं दे पाएंगे। वो क्विक ज्वाइन करने वाले माता पिताओं के लिए स्पेशल सरप्राइज होता है। ठीक है, अगर आप में से किसी को पेमेंट करने के लिए कोई डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पर एक पेमेंट लिंक भी शेयर कर रहा हूं। इस लिंक पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली आप अपने हस्बैंड के मोबाइल से भी पेमेंट करवाना चाहें तो आसानी से हो जाएगा आपके ही मोबाइल पर फिर भी अगर किसी को लिंक की जरूरत है तो मैंने यहाँ पर लिंक शेयर कर दी है, इसकी भी आप मदद ले सकते हैं। क्लियर? तो अब स्टेम सेल बैंकिंग की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग वीडियो ध्यान से देखिएगा कि क्या है ये स्टेम सेल बैंकिंग और क्यों ये बहुत जरूरी है सभी माता पिताओं के लिए। क्योंकि बच्चे का पावरफुल डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों को, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस को भी जानना पड़ेगा जो आपके बेबी की फिजिकल कंडीशन को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। तो आइए इस अमेजिंग नन्ही सी आशा हर माँ की रहती, जल्दी से तू आंचल में आ, खुशियाँ तुझ पर सदा रहे बरसती, इसकी मैंने की है तैयारियाँ। हर होने वाली माँ की पहली जिम्मेदारी यही रहती है कि वो बेबी को हमेशा प्रोटेक्टेड रखे। इसीलिए मैंने भी एक कदम उठाया है। कॉर्ड लाइफ से अपने बेबी के फ्यूचर हेल्थ को सिक्योर करवाया है। कॉर्ड लाइफ जो है एशिया का लार्जेस्ट स्टेम सेल बैंकिंग नेटवर्क, ये बेबी के बर्थ टाइम में ही उसके अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं, which in the future helps protect the baby and family members from many life-threatening disorders. मैंने तो निभाई माँ बनने की पहली जिम्मेदारी। क्या आपने निभाई माँ बनने की पहली जिम्मेदारी? यस, माँ बनने की पहली जिम्मेदारी के जन्म के समय बच्चे के एम्ब्रिकल कोड में से ब्लड सेल्स को प्रिजर्व करना और उन ब्लड सेल्स की मदद से भविष्य में अगर बच्चे को कोई ऐसी डिसीज या कोई बीमारी आती है तो उसके सामने बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। ये एक बहुत ही साइंटिफिकल फॉर्मूला है और इससे डिटेल में जानने के लिए कोड लाइफ इंडिया की टीम की तरफ से आज सेशन में जितने भी माता पिता उपस्थित रहे हैं उन सभी को एक फ्री प्रेजेंटेशन ऑफर किया जा रहा है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़े हैं या हमारा हेल्पलाइन नंबर जो आपके पास आया है उस पर आपको अपना नाम लिखकर स्टेम सेल बैंकिंग लिखकर हमें भेजना है। हमारी टीम आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए भेजेगी। उस फॉर्म को आप फिल कर सबमिट कर दीजिए। आने वाले 10-15 दिनों में ही कोड लाइफ इंडिया की टीम आपको कॉल करेगी और आपके कन्वीनियंट टाइम पर ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्री प्रेजेंटेशन अरेंज करवाया जाएगा और उस फ्री प्रेजेंटेशन के दौरान आपको सारी बातें समझाई जाएगी कि ये कोड ब्लड बैंकिंग क्या होता है, कैसे इसका बेनिफिट लिया जाता है, इसके पीछे इन्वेस्टमेंट कितना होता है, सारी बातें। ये प्रेजेंटेशन फ्री है। फिर आप अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कोड लाइफ इंडिया की टीम के साथ मिलकर आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरीके से इस ब्यूटीफुल सजेशन को, इस ब्यूटीफुल फैसिलिटी को भी आप लोगों के लिए आज हम यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस फैसिलिटी का भी डेफिनेटली बेनिफिट लीजिएगा क्योंकि ये आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने हेल्पलाइन नंबर फिर से लिखकर भेजा है। नाउ हम इस सेशन को क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर रहे हैं। यस, आप सभी अपने फीडबैक लिखकर हमें भेज सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप अपने क्वेश्चंस हमें लिख सकते हैं। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार और कोड लाइफ इंडिया की पूरी टीम आप सभी के लिए प्रार्थना करती है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत आनंददायक रहे, आप एक हैप्पी, हेल्दी, इंटेलिजेंट संतान को जन्म दे सकें। और इन्हीं प्यारी बातों के साथ नेक्स्ट 5 मिनट्स वी आर हियर फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड। यस, ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास लगभग 24 माता पिताओं के कोर्स ज्वाइनिंग के मैसेजेस आ चुके हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल द 24 फैमिलीज के जिन्होंने एक साड़ी कम खरीदने के डिसीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और अपने बेबी के लिए कोर्स को मिस नहीं किया। आप सभी माता पिता हमें हेल्पलाइन नंबर पर अपने नाम लिखकर भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हम आपके पैकेज में
पेरेंटिंग का कोर्स गिफ्ट के तौर पर ऐड कर सकें। अगर किसी को पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें अपना प्रॉब्लम हेल्पलाइन नंबर पर जरूर से लिखकर भेजिएगा, ताकि हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। यस, वी आर डूइंग पेमेंट। यस दिव्यांशा जी, आप आराम से पेमेंट कंप्लीट कर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स। यहाँ पर ढेर सारी ममास की तरफ से हमें अच्छी अच्छी कमेंट्स मिल रही हैं कि इट्स आई ओपनिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। बहुत मजा आ रहा है, काफी नई नई बातें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर फीडबैक्स। Audio is not audible. Have to message you afterwards. Yes, no problem दिव्यांशा जी। देखिए, जिन भी माता पिताओं को पेमेंट करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप सेशन खत्म होने के अगले 15-20 मिनट में भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर रात तक हम पेमेंट करें तो पेरेंटिंग कोर्स ऐड हो जाएगा ना? एकता जी, एक्चुअल में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप में से कुछ ज्यादा माता पिता ऐसे हैं कि जिनके हस्बैंड अभी घर पर नहीं है और उनको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, या वो रात तक में पेमेंट कर पाएंगे, तो आप सभी क्विकली चैट बॉक्स में मैसेज करिए कि यस, आपको रात तक का समय चाहिए। अगर ऐसे माता पिता की संख्या ज्यादा है तो हम आप सभी को परमिट करेंगे, पर उसके लिए आपको हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज देना है कि हम रात तक में पेमेंट करने वाले हैं, तो हम आपको रात तक की परमिशन देंगे और रात तक पेमेंट करने पर भी आपको पेरेंटिंग का कोर्स गिफ्ट में दिया जाएगा। यस, आकांक्षा जी का भी पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। आकांक्षा जी, हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके पैकेज में गिफ्ट ऐड कर सकें। राइट, ओके। सपना जी, रेडमी नोट 7 प्रो, मनु जी, काफी सारी ममाज है। आकांक्षा जी का कोर्स ज्वाइन हो चुका है। चित्रलेखा जी, धनश्री जी का पेमेंट हो चुका है। सिमरन जी का पेमेंट हो चुका है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ऑलमोस्ट यहाँ पर 34 मदर्स कोर्स सब्सक्राइब कर चुकी हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द 34 मदर्स। और जिन भी मदर्स को रात तक का समय चाहिए, वो मम्मास हेल्पलाइन पर अपना नाम लिखकर भेजिए और कहिए कि हम रात तक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। हम आज रात को 12 बजे तक की परमिशन आप सभी को देंगे, क्योंकि काफी सारी मम्मास के नाम हमें यहाँ पर मिले हैं। एंड वी रिस्पेक्ट टेक्निकल चीजों की लिमिटेशंस है, हर कोई क्विकली पेमेंट करना नहीं जानता। सो वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट। आप रात तक में 12 बजे से पहले कभी भी पेमेंट कंप्लीट कर हमें हेल्पलाइन नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भेज दीजिए, जस्ट कि मेरा पेमेंट हो चुका है। हमारी टीम डेफिनेटली आपके पैकेज में सारी फैसिलिटीज ऐड कर देगी। हीर कालानी जी को पेमेंट करने में कोई इश्यू आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ। हीर जी, इस लिंक पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, यहाँ पर हम आपको एक QR कोड बताने वाले हैं। जस्ट सेकेंड। यस, जिनको भी पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है ना, वो इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। निखिल जी, आपको हमें हेल्पलाइन नंबर पर स्टेम सेल बैंकिंग लिखकर मैसेज करना है। हम प्रेजेंटेशन के लिए क्या प्रोसीजर करनी है आपको वहां पर बता देंगे। राइट, यस हीर कालानी जी, यहाँ पर देखिए QR कोड भी आपको दिख रहा है गूगल पे का। इसको स्कैन कर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद हमें हेल्पलाइन नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भेज दीजिएगा, तब भी आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। तो पेमेंट करने के 3 तरीके हमने देखे, एप्लीकेशन के द्वारा, लिंक पर, और QR कोड के थ्रू भी। ठीक है। यस, एनीबडी एल्स? डॉक्टर एकता जी ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, निमिता जी ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, अर्चना जी ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, मोस्ट वेलकम। साक्षी जी ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग टुडे। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको 2-2.5 हजार रुपए खर्च करने फाइनेंशियली बैरियर नहीं लगते हैं, तो आंखें बंद कर अपने बेबी के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले 2-3 दिनों में आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी फेस्टिवल में कन्वर्ट हो चुकी है। राइट, क्योंकि ये इतनी सारी एक्टिविटीज आप अकेले नहीं ढूंढ पाएंगे। एक्सपर्ट्स का गाइडेंस, डेली योगा, ये खुद से करना इम्पॉसिबल है। पर जब एक मिशन में जुड़ी हुई संस्था आपके सपोर्ट में आकर जब ये काम करती है ना, तो बहुत आसानी से सारी चीजें हो सकती है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सकता है। तो जितने भी माता पिता को लगता है कि हाँ 2-2.5 हजार रुपए हमारे लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि हम हमारे बच्चे पर भी नहीं खर्च सकते, तो वो माता पिता तुरंत कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा।
आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ऐसा अनुभव आप अगले 2-3 दिनों में खुद ही करना शुरू कर दोगे, राइट? यस, स्टेम सेल बैंकिंग के लिए मैं फिर से यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर लिखकर भेज रहा हूं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर स्टेम सेल बैंकिंग लिखकर जस्ट आपको मैसेज करना है, हमारी टीम आपको फॉर्म फिलअप करने की सारी जानकारियां बता देगी, राइट? राज मकवाना जी, आपने पेमेंट करने के बाद जब आपका नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप पर भेजा होगा ना, तो हमारी व्हाट्सएप टीम आपको रिप्लाई कर कर बताएगी कि पेरेंटिंग का कोर्स ऐड हुआ है। अभी आपके किसी भी पैकेज में पेरेंटिंग का कोर्स ऐड नहीं होगा। आपको व्हाट्सएप पर हमें फीडबैक भेजना है और उसके बिहाफ पर हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये सेशन के दौरान जुड़ने वाले माता पिताओं का एक्सक्लूसिव गिफ्ट रहता है, इस वजह से। तो थोड़ी ही देर में आपको व्हाट्सएप पर कंफर्मेशन मिल जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है? यस, अब यहाँ पर मैं आप सभी को हमारे हेल्पलाइन नंबर्स बता रहा हूं। जितने भी माता पिताओं ने कोर्स ज्वाइन किया है, वे तमाम माता पिता ये सारे हेल्पलाइन नंबर्स अपने मोबाइल में सेव कर कर रख लीजिए। जब भी आपको कोई क्वेरी है, गर्भ संस्कार रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इन सभी नंबर्स पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम ऑन द स्पॉट आपको गाइड करेगी और आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। करीबन यहाँ पर 44 माता पिता कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। आप तमाम 44 फैमिलीज का मैजेस्टिक परिवार स्वागत करता है और हम साथ में मिलकर आपका बेबी 1 साल का होगा तब तक इतने अमेजिंग आइडियाज इंप्लीमेंट करेंगे कि जिनकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी एक मेमोरेबल जर्नी बन सके और आपका होने वाला बेबी दुनिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालकों में से एक बन सके। यस, तो चलिए लास्ट 2 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड। अगर और भी किसी के मन में कोई क्वेश्चंस है तो क्विकली अपने सवाल पूछ लीजिएगा। दिव्यांशा जी का भी पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट वेलकम दिव्यांशा जी। यस, मीनवाइल आप सभी के लिए मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था और कोड लाइफ इंडिया की टीम प्रार्थना करती है। जयश्री जी, प्रणव जी, किरण जी, पायल जी, वैशाली जी, राज जी, दीपाली जी, आकांक्षा जी, एकता जी, मनु जी, चित्रलेखा जी, करुणा जी, डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, दिव्यांशा जी, मोनालिसा जी, धारा जी और सभी माता पिता जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है या सेशन में जुड़े हैं आज, आप सभी के लिए हमारी टीम प्रार्थना करती है कि आपकी प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीते, आप एक हैप्पी, हेल्दी, इंटेलिजेंट संतान को जन्म दे सके, संस्कारी बालक को जन्म सके और पूरी प्रेगनेंसी को फेस्टिवल की तरह बिता सके। When I will get revert back message from team, निखिल जी अगले 15 मिनट में आपको हमारी टीम की तरफ से व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिलने शुरू हो जाएंगे। यस दिव्यांशा जी, अगर आपने हेल्पलाइन नंबर पर अपना नाम और पेमेंट का कंफर्मेशन लिखकर भेज दिया है तो अब नेक्स्ट 15 मिनट्स तक वेट करिए। अगले 15 मिनट में ही हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी व्हाट्सएप पर और आपको आगे की सारी प्रोसेस समझा देगी। बेफिक्र होकर निश्चिंत हो जाइए अब, ठीक है? चलिए ग्रेट, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी सवालों के जवाब हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप सभी की तरफ से भी जो ब्यूटीफुल फीडबैक्स मिले हैं इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। तो फाइनली हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार और कोड लाइफ इंडिया की पूरी टीम मानती है कि आपने संडे नून आराम करने की जगह अपने बेबी के ब्यूटीफुल फ्यूचर पर मेहनत करना ज्यादा जरूरी समझा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। हैप्पी गर्भ संस्कार, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग फॉर ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी जर्नी। यस, थैंक यू सो मच निखिल जी, वैष्णवी जी, एकता जी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गर्भ संस्कार।